हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज जो है वो हमारी ये सेकंड क्लास है साइकोलॉजी की, सीडीपी की, जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। और साथ में आपको बता दूं कि नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर भी बहुत जल्दी जो है वो लाने वाला हूँ। तो एक दिन हमारा जो है वो आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो आती है, और बीच में जो है वो एक दिन आपका जो आपका सीटेट के लिए जो है वो क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सेकंड जो है वो आज हमारा है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हमने करना है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हमने पिछली क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं। प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट में भी आप देख सकते हैं प्रीनेटल, इन्फेंसी या टॉडलर स्टेज भी इसको बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, और आपका अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या रहता है। तो स्टेजेस इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, तो प्रीनेटल स्टेज की अगर हम बात करें तो ये आपकी चलती है कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब कि जब बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में ही होता है और बर्थ तक, तो ये इसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, जन्म के पूर्व की स्टेज इसको बोलते हैं। सेकेंड आपका इन्फेंसी स्टेज की बात करें तो ये बर्थ से लेके जो है वो 18 मंथ तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड की, तो ये 18 मंथ टू 6, कहीं कहीं यहाँ पर जो है ना वो 3 ईयर भी दिया होता है, बट यहाँ पर जो है वो आपका मतलब अगर हम इसमें देखें तो अर्ली चाइल्डहुड जो होगी वो आपके 18 to 6 ईयर तक। ठीक है, लेट चाइल्डहुड में आपका 6 to 18 ईयर, सॉरी 13 ईयर लेट चाइल्डहुड। अडोलसेंस का पीरियड लें तो 13 to 18 या 20 तक। ठीक है, देन अर्ली अडल्टहुड जो है वो आपका 20 to 30। ठीक है, कुछ में जो आपका 40 भी हो सकता है, मतलब कहीं कहीं जो है वो बुक्स में आपको लिखा मिलेगा। एंड मिडिल अडल्टहुड जो है वो आपका 30 to 65, एंड लेट अडल्टहुड जो है वो आपका 65 ईयर्स एंड अबव। मेन इसमें ये है कि आपका एज ग्रुप जो है वो इसमें मेन अडोलसेंस और आपका इन्फेंसी और इन्फेंसी का जो है वो, और आपका अर्ली चाइल्डहुड, इसका जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें क्या चेंजेस होते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, जो है वो क्या डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो सारा जो है वो पूछा जाता है, मतलब उससे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बनते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं आपका प्री नेटल स्टेज, जन्म के पूर्व की। तो जन्म के पूर्व की जो अवस्था होती है उसमें आपका मतलब क्या ज़रूरी रहता है कि इसमें जो है वो ज़्यादातर हेल्थ केयर जो मदर होती है उसकी सही से जो है वो हेल्थ केयर जो है वो उसकी होनी चाहिए, रेगुलर चेकअप वगैरह रहता है। ठीक है, प्री नेटल जो है वो वाइटामिन्स वगैरह, स्क्रीनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है। न्यूट्रिशन लेवल जो है वो सही डाइट होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट टू सपोर्ट जो आपका फेटल डेवलपमेंट के लिए रहेगी। एजुकेशन जो है वो आपका, एजुकेशन का मतलब कि जो आपका मदर की जो एजुकेशन है, लर्निंग अबाउट द चाइल्ड बर्थ, मतलब कि किस तरह उस तरह से जो है वो मदर को जो है वो थोड़ा मतलब न्यू बोर्न केयर कैसे करनी है, तो उससे रिलेटेड जो है वो थोड़ा अवेयर होना पड़ता है। ठीक है, देन आपका लर्निंग अबाउट द चाइल्ड बर्थ के बारे में, एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यू बोर्न, ये चीज़ें रहेंगी। देन नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में आपका जो है वो क्या रहता है कि प्रिपेयरिंग द होम एंड सेटिंग अप नर्सरी, मतलब कि जो है वो किस तरह से जब बच्चा बर्थ लेगा तो कैसे उसकी जो है वो केयर करनी है, तो वो सारी प्लानिंग रहती है। इमोशनल सपोर्ट में जो है वो कैसे मैनेज करना है, मदर्स को जो है वो भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो होना चाहिए, देन वही अफेक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है प्रभाव। तो प्रीनेटल स्टेज, जन्म के पूर्व का जो अवस्था होती है उसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है वो रहती है। नेक्स्ट आता है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जो है वो उसमें आपका बर्थ टू 18 मंथ तक जो है वो हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रीनेटल में थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए आपका कि किस तरह से जो है वो ये स्टेज होती है, फिर एम्ब्रॉयक स्टेज होती है एंड फेटल स्टेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन्फेंसी, बर्थ टू 18 मंथ्स। तो इसमें जब बच्चा जन्म लेता है तो बर्थ से लेके उसके 18 मंथ तक जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट होती है, क्या उसकी केयर की ज़रूरत होती है। तो बेसिक केयर की बात करें तो उसको फीडिंग वगैरह सही से होनी चाहिए। ठीक है, डाइपरिंग वगैरह, इंश्योरिंग कंफर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं। डेवलपमेंटल स्टिमुलेशन में आपका सेंसरी प्ले विद टॉयज़ एंड टेक्सचर। ठीक है,
एंड आपका हेल्थ मॉनिटरिंग की बात करें तो रेगुलर चेकअप वगैरह और बच्चे को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जाती है, ठीक है। तो वो इन्फेंसी स्टेज में रहता है। अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो ये 18 मंथ टू 6 ईयर तक। अब यहाँ पर बच्चा जो है वो छठे साल में, मतलब बच्चा जो यहाँ पर स्कूल जाना भी जो है वो नर्सरी वगैरह या स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो लर्निंग की बात करें तो डेवलपिंग बेसिक एकेडमिक स्किल्स सच एज द आपका नंबर एंड लेटर्स को जो है वो बच्चा लर्न करना स्टार्ट कर देता है। सोशलाइजेशन उसमें होता है, पीयर्स एंड अडल्ट की, मतलब अपने जो स्कूल जाता है तो वो अदर्स के ग्रुप, मतलब अदर लोगों के कांटेक्ट में आता है, अदर बच्चों के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। एंड शेयरिंग एंड प्लेइंग कोऑपरेटिवली जो है वो यहाँ पर प्ले करता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं छोटा बच्चा। नेक्स्ट है आपका मोटर स्किल्स वगैरह इसमें डेवलप होती हैं। एनहांसिंग फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करें तो प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड जो है वो टाइम पीरियड की बात करें तो 6 to 13 ईयर्स। अब इसमें बच्चा जो है वो कम्प्लीटली अब स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसकी एजुकेशन हो रही है, अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर सिक्स में पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपका एजुकेशन एडवांस्ड एकेडमिक लर्निंग होती है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आ जाती हैं। बच्चा जो है वो सोचना स्टार्ट कर देता है, क्रिटिकल थिंकिंग, उसको जो है वो क्रिटिसाइज चीज़ों को किस तरह से जो है वो एनालाइज करना है, थोड़ा उसमें जो है वो समझ आ जाती है, ठीक है। उसमें एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। देन सोशल स्किल्स उसमें आती हैं, फ्रेंड्स के साथ किस तरह से जो है वो इंटरेक्ट करना है, उन साथ मिल के रहना है, अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वर्किंग इन ग्रुप्स में कैसे वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती है बच्चे में, डेवलप होती हैं, ठीक है। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो ध्यान देता है, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स होता है, आर्ट्स एंड हॉबीज़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। सेल्फ कंसेप्ट की बात करें तो सेल्फ एस्टीम एंड पर्सनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस जो है वो आपकी किशोरावस्था, तो इसमें जो है वो 13 to 20 ईयर्स तक हम मान सकते हैं। एंड आइडेंटिफाई फॉर्मेशन की अगर बात करें तो एक्सप्लोरिंग पर्सनल आइडेंटिटी, इसमें वैल्यूज़ बिलीव्स वगैरह जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। ये अडल्ट आप देख सकते हैं। एजुकेशन एंड करियर प्लानिंग जो है वो अडल्ट इस एजुकेशन इस एज में करते हैं। स्कूलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर स्कूलिंग जो है वो कॉलेज में जाना स्टार्ट कर देते हैं। देन उनको कैरियर का थोड़ा सा जो है वो, मतलब उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं कि किस तरह से उनको कैरियर की तरफ जो है वो अच्छे से ही डिसीज़न लेने हैं, कैसे करियर जो है वो उसको डेवलप करना है, कैसे सही करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वोकेशनल पाथ से यहाँ पर आ जाते हैं। एंड सोशल रिलेशनशिप नेक्स्ट आता है, तो बिल्डिंग डीपर फ्रेंडशिप वगैरह यहाँ पे होती है। रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर लोगों के बच्चों के बनते हैं, जो भी मतलब अडल्ट आपका अडोलसेंस पीरियड में। तो इसको जो है वो काफ़ी, मतलब जो है वो अडोलसेंस जो है वो एक तूफ़ानी एज भी जो है इसको बोला गया है। नेक्स्ट है आपका काफ़ी, मतलब इसमें जो है वो बच्चे में चेंजेस आते हैं 13 to 20 ईयर्स। चाहे हम मेंटली ले, फिजिकली ले, इमोशनली ले, तो ये सारे चेंजेस जो है वो ज़्यादातर आपके इस एज में, स्टेज में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड की बात करें तो ये 20 to 30 ईयर्स तक होती है, कहीं 40 भी हम इसको जो है वो मान लेते हैं, बट 20 to 30 अगर बात करें तो कैरियर डेवलपमेंट इसमें रहती है। अब स्कूलिंग तो कंप्लीट हो गई, जस्ट आपका कॉलेज भी कंप्लीट 21 तक, चलो कॉलेज भी कंप्लीट। अब उसके बाद जो अब हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है, मास्टर वगैरह या उससे भी कोई हायर एजुकेशन में जाते हैं, या कुछ लोग वोकेशनल वगैरह, या फिर आपका प्रोफेशनल गोल्स उनकी, मतलब अपनी जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कैरियर के से रिलेटेड जो है वो उनके कॉल सेटअप होते हैं। कैरियर जो है वो उनका इसी एज में जो है वो बनता है, लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अर्ली अडल्टहुड में ये रहता है। इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो फॉर्मिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बनते हैं। पोटेंशली स्टेयरिंग फैमिली, स्टार्टिंग फैमिली, कईयों की मैरिज हो जाती है, फैमिली स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पर्सनल ग्रोथ होती है, बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस, पर्सनल वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस जो है वो यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए वर्किंग पर्सन जो है वो आपको दिख रहे हैं, वर्किंग पीपल। एंड नेक्स्ट है पेरेंटिंग। यहाँ पर इफ़ एप्लीकेबल देन रेजिंग चिल्ड्रन, मैनेजिंग फैमिली लाइफ जो है वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट
बात करें तो मिडल अडल्टहुड की बात करें तो हम 30 to 65 ले सकते हैं इसको। कैरियर एंड पर्सनल अचीवमेंट इसमें रहती है, लगभग जो है वो एक काफ़ी डेवलपमेंट होती है पर्सन की, एंड वो अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर लेता है, ठीक है। और कंटिन्यूइंग कैरियर एडवांसमेंट एंड पर्सनल गोल्स को वो कंटिन्यू रखता है, अचीव्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसका पूरा मतलब लाइफ में जो भी वो जॉब कर रहा है अपने गोल्स को अचीव उसने कर लिया है, ठीक है, अप टू 65 तक। एंड फैमिली लाइफ जो है वो सर्वाइव करता है, मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी आ जाती हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, उनकी मैरिज करनी है, ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं 65 ईयर्स तक। एंड हेल्थ मेंटेनेंस की जो है वो ज़्यादा उसमें ध्यान रहता है, एड्रेसिंग हेल्थ इश्यूज़ जो है वो ज़्यादा लगभग लोगों में आ जाते हैं, आफ्टर 30 जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हेल्थ अवेयरनेस जो है वो रखनी होती है, किस तरह से जो है वो हेल्थ को सही रखना है। इवेलुएटिंग लाइफ अचीवमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग रिटायरमेंट जो है ये सारी उसका 65 तक होता है। नेक्स्ट लेट अडल्टहुड की बात करें तो ये +65 ईयर्स आ जाएगा आपका। तो लेट अडल्टहुड में जो है वो फिर फैमिली वगैरह मतलब अपना लाइफ जो है वो मतलब बच्चों की शादी भी हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, देन उसके बाद रिटायरमेंट एज भी हो गई, रिटायर्ड भी हो गए, देन क्या होता है कि किस तरह से अब आपको अपने आप को जो है वो एडजस्ट करना है तो लाइफ में। तो एडजस्टिंग टू लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट जो है लाइफ को कैसे एडजस्ट करना है, मैनेजिंग लेजर टाइम को कैसे मैनेज करना है, हेल्थ केयर जो है वो किस तरह से हेल्थ को मतलब हेल्थ की केयर करनी है, कैसे हेल्थी रखना है। काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, वीकनेस आ जाती है, जैसे पहले मतलब बॉडी थी वैसे नहीं रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो इसमें होते हैं। और चैलेंजेस भी रहते हैं कि किस तरह से जो है वो खुद को जो है वो सही रखना है, ठीक है। मैनेजिंग क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन जो है वो कैसे उनको सही रखना है, हेल्थ को कैसे सही रखना है, एसेसिंग मेडिकल केयर लेनी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड सोशल एंगेजमेंट, मेंटेनिंग रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहता है। देन फिर मतलब रिटायरमेंट एज के बाद का टाइम है तो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो जो भी मतलब अगर विलेज है या जो भी सोसाइटी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो रहता है। तो दीज वर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जो इस तरह से जो है वो हमारे ये सेकेंड क्लास थी। नेक्स्ट में हम अगला टॉपिक लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।